गाइस बायो की एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, उसका तो हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक चीज़ आपको देखना ही होगा। उसको तो आप डायरेक्ट लिख भी लीजिएगा। लाइक बायो की एनसीईआरटी में कुछ आपको नहीं समझ में आता हो या फिर आप भूल जाते हो तो उसको बस कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख के भी याद कर सकते हैं। और लाइक छोटे छोटे अपना वो बना लीजिए। और निमोनिक्स तो अपना खुद का ही बनाइए, दूसरे का निमोनिक्स देखेंगे तो आपको समझने में भी दिक्कत होगा। तो अगर खुद का निमोनिक्स बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन निमोनिक्स से ज़रूर याद होता है। और क्योंकि ये गाइस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बायो के एनसीईआरटी डायरेक्टली 99% लोग सही कर देते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। अगर आप नहीं सही कर पा रहे हो उसको तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। और बाकी मैंने फिजिक्स में एच.सी. वर्मा मैंने बहुत सारा सॉल्व किया था, क्योंकि कोचिंग में एच.सी. वर्मा को प्रीफर किया जाता होता। और एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे होते हैं और कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो उसको लगा लिया फिर अच्छा ही हो जाता है सब कुछ। और लाइक कुछ लोग पूछते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे। तो मैं लाइक 11-12 में फाउंडेशन जब करता था तो 3 घंटे की कोचिंग रहती थी। उसके अलावा लाइक 5 to 8 PM कोचिंग रहती थी, और फिर 9 PM तक खाना खा के फिर मैं बैठ जाता था। शुरू में ही तो मैंने काफ़ी स्टार्ट कर दिया था मेहनत, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। मीन्स कोचिंग में भी पूछते थे क्वेश्चन तो उसके लिए पढ़ के भी जाना पड़ता था, उससे इंटरेस्ट भी बनता था। फिर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स को काफ़ी जोर दिया था स्टार्टिंग में 11th में। तो मैं 9 बजे रात में बैठ जाता था और 3 बजे तक पढ़ता ही रहता था। और कंटिन्यूस कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं बैठता था, इतना अच्छा लगता था पढ़ना कि पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ता था। इतना देर का स्टेमिना रहता था पढ़ने के लिए। और यही 4-5 घंटे रात में पढ़ाई हो जाती थी। फिर सुबह उठ के वही 8-9 बजे उठ के फिर नाश्ता वास्ता करके फिर बैठ जाता था 10 बजे से 2 बजे तक। फिर खाना खा के 2 से 5 फिर ऐसे ही लगभग 12-13 घंटे पढ़ाई होती थी। बाकी टारगेट में तो 7 से 2 तो क्लास ही चलता था, 7 से 3। उसके अलावा बाकी 6-7 घंटे सो के उसमें भी 7-8 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। कभी कभी कम ज़्यादा होता ही रहता था, ऐसा साइन का ग्राफ ऊपर नीचे होता ही रहता था, बट मैनेज कर लेता था मैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मैं और मेरा भाई दोनों साथ में सिलेक्शन हुआ था। हम लोग सेम क्लास में थे और उसका भी 600 मार्क्स था, मेरा भी 592 था। और इसकी भी कहानी धीरे धीरे मैं चैनल में बताता रहूँगा, वीडियो डालता रहूँगा। अभी तो बस शॉर्ट लाइक इंट्रोडक्शन। और गाइस मैं बताना चाहूँगा मैंने पढ़ाई कैसे की। लाइक सबसे पहले में तो मैं वही नोट्स को फोकस करता था। फाउंडेशन में तो मैंने काफ़ी नोट्स मैं रिवाइज ही करके जाता था, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी लिखा हुआ रहता था तो उसको रिवाइज कर लो, इजी रहता था, कॉन्सेप्ट भी बन जाता था। और मैंने नोट्स दोबारा भी सॉल्व किया था, फिजिक्स का जो भी बनाया था उसको दोबारा मैंने अपने मन से ही सोच के सॉल्व किया था। और लाइक मैंने टेस्ट पे भी बहुत फोकस करता था। लाइक रेगुलर टेस्ट देता था, कोई भी टेस्ट हो उसको काफ़ी सीरियसली। लाइक किसी को ऐसे मीन्स हर टेस्ट को काफ़ी रिवीजन करके और उसका एनालिसिस करता था। और उसके बाद कैसे टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ करें, रैंक इंक्रीज़ करें, कंपटीशन, तो उस पर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। और लाइक क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करता था तो उसको ये नहीं कि तुरंत मैं सॉल्यूशंस को ओपन करके देख लूँ, ऐसा नहीं। मैंने थिंकिंग उसको सोचता था कि कैसे सॉल्व करूँ अपने मन से ही। भले ही लंबा रास्ता हो जाता था लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहता था और आपको फॉर्मूलाज ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता अगर आप अपने रास्ते से। अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस के जो 3 इक्वेशंस है उससे ही कई सारे क्वेश्चन हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप भले ही डायरेक्ट फार्मूला याद करें या ना करें, तो मैं वो रास्ता ज़्यादा चुनना सही लगता था, क्योंकि उससे फार्मूला याद करना जरूर नहीं पड़ता था। क्योंकि नीट या एम्स में कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते थे, तो उसके लिए आपको मेन कॉन्सेप्ट याद पता रहने ज़रूरी होता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कुछ और जानना हो, डाउट हो कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको और कुछ पूछना हो तो इंस्टा व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है डिटेल्स। और थैंक यू गाइस और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।